नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में वॉर की सिचुएशन बन चुकी है। सिचुएशन क्या कहें, वो तो बार शुरू ही हो चुका है और भारत के लिए एक बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का बहुत कुछ ऐसा है जो यूक्रेन और रूस पर दोनों पर डिपेंडेंट है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी दुविधा जो भारत के लिए आई है कि भारत के लगभग 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, मेडिकल फील्ड्स की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक उत्तर प्रदेश के राजन गुप्ता जी हैं जो यूक्रेन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और इसी बीच ये बाढ़ की सिचुएशन आ गई है। तो हम लोग जो सुन रहे हैं कि भाई यूक्रेन में ऐसी सिचुएशन है, भारत की सरकार मदद नहीं कर रही है, स्टूडेंट्स पैनिक मोड पे हैं, उन्हें घबराहट हो रही है, फैमिली वाले घबरा रहे हैं, तो ये सब हम रियल में जानने के लिए हमने राजन से कांटेक्ट किया और राजन ने बड़ी ईमानदारी के साथ सब कुछ बताने के लिए कि भाई रियल सिचुएशन वहाँ की क्या है, उन सब कुछ चीज़ों को जानने के लिए हमने राजन से एक वीडियो कॉल का रिक्वेस्ट किया और राजन उसके लिए रेडी हुए। तो सीधा हम आपको मिलाते हैं राजन जी से और कोशिश करते हैं कि जो भी बड़े बड़े सवाल हैं हम उन सारे सवालों के आंसर उनसे ले पाएं। कैसे हैं राजन आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो भैया, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये हमें सूचना लेने के लिए आपने फ़ोन किया, हमें पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी यूक्रेन के अंदर हालात चल रहे हैं, यूक्रेन जो है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वेस्ट यूक्रेन है, ईस्ट यूक्रेन है, और जो हालात जो ज़्यादा चल रहे हैं वो ईस्ट यूक्रेन की तरफ ज्यादा चल रहे हैं। वहाँ पे थोड़े गंभीर है मामले। वहाँ पे कीव जो हमारी कैपिटल है, वहाँ पे हमले वगैरह हो रहे हैं अभी। यूक्रेन में 4-5 जो अगर आप मेंशन कर पाएं। मैं भैया यहाँ के जी मैं अभी उस यूक्रेन के उज़गोरोद सिटी में हूँ, जो कि सबसे वेस्ट बॉर्डर पे पड़ता है, बिल्कुल हंगरी के बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहां पर क्या स्थिति है राजन? वहां पर सब कुछ ठीक है या फिर स्थिति बिगड़ रही है? यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम सामान्य हालात हैं। यहाँ पे बिल्कुल चीजें बैक टू नॉर्मल लाइफ हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दुकानें खुली हुई हैं, लोगों की आवाजाही चालू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स खुले हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल कोई किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं है। बेसिक नीड्स की चीजें, अच्छा बेसिक नीड्स की चीजें जैसे भाई ब्रेड, मिल्क और आपकी दवाइयाँ वगैरह, या फिर कोई पर्टिकुलर किसी को बीमारी होती है उसकी दवाइयाँ वगैरह मिल पा रही हैं? जी, यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई हैं, सारे मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, सारे जो किराने की दुकान वगैरह हैं खुली हुई हैं। यहाँ पे बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ओपन है, सड़कों पे पुलिस भी है, A to Z। देखिए, आप तो यूक्रेन में बैठे हैं, हाँ आप यूक्रेन में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख पा रहे हैं कि रूस ने लगभग जो आपकी यूक्रेन की राजधानी है कीव, उस पर कब्जा कर लिया है। तो कीव जो राजधानी है, वहां से आपका लोकेशन कितनी दूरी पर है? मेरी कीव से जो मेरी सिटी का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 800 to 900 किलोमीटर्स है। तो ऐसे सुनने में RS न्यूज़ के जरिए हमें भी पता चला कि कीव में हमला किया जा रहा है, कीव में सिचुएशंस अच्छी नहीं है। और ये चीज़ें हमने देखी, वीडियो के थ्रू देखी, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखी है। बट उज़गोरोद में जो हमारी सिटी है उज़गोरोद, यहाँ पे बिल्कुल सामान्य हालात है। आपके साथ आपके जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं वहां पर? अलग अलग, मतलब इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, केवल इंडिया के स्टूडेंट्स कितने जी हैं? इंडिया से मेरी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टाइम पे ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कुछ बच्चों की आज फ्लाइट थी जिनको इवैक्यूएट किया गया है, ऑलमोस्ट अराउंड 250 स्टूडेंट्स। अच्छा, इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है वहां पर भी? बिल्कुल, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिटी है वो हंगरी के बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो इसलिए सबसे पहले इवैक्यूएशन जो किया गया है वो। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो बॉर्डर पे हैं उनको पहले इवैक्यूएट किया जा रहा है। हाँ, और आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो कीव के आसपास रहता हो, आपका उससे कुछ वार्तालाप बात हुआ हो? जी क्या सिचुएशन है वहाँ पे? जैसा मैं बता रहा था, कीव, खार्किव, डेनिप्रो, ओडेसा, ये कुछ सिटीज है जहाँ पे मेजरली अटैक किया गया था। कल भी यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट के जरिए बच्चों को इवैक्यूएट किया गया था काफ़ी सारे, और आज मेरी सिटी से आज भी 240-50 बच्चों को इवैक्यूएट किया गया है सुबह सुबह।
तो आपका कोई फ्रेंड उस ग्रुप में था जिस आपकी उससे कभी बात हुई हो, उसने बताया हो कि रियल सिचुएशन वहाँ की क्या है? एक्चुअली फ्रेंड्स तो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े और हमने देखा भी सोशल मीडिया के थ्रू, काफ़ी सारी वीडियोस आई वहाँ से। सिचुएशन है थोड़ी अच्छी नहीं है मानी जा सकती उसको। बच्चे डरे हुए हैं, लोग जिन सिटीज़ में अटैक हो रहा है वहाँ बच्चे डरे हुए थे, लोग डरे हुए हैं, वहाँ के लोकल वो लोग छुप रहे हैं घरों से निकल के। तो इंडियन एम्बेसी या फिर भारत सरकार से आप लोगों तक कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? हमारी कम्युनिकेशन आपका हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल। यूक्रेन में हमारी जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रयास किया है मदद करने का। वो हर 1 घंटे 2 घंटे पे अपनी एक एडवाइजरी जारी करते हैं स्टूडेंट्स को लेके, सेफ्टी मेजर्स को लेके, और वो बताते रहते हैं कि इवैक्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो मैं इस चीज़ की सराहना करना चाहता हूँ। कुछ वीडियोस राजन सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और 2-3 वीडियो ऐसे चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई मदद उनको नहीं पहुंचाई जा रही है। भारत सरकार चार्ज कर रही है वहां से इवैक्यूएट करने का, स्टूडेंट्स से चार्ज कर रही है। तो ये कितना हद तक सच है? एग्जैक्टली इसकी तो मुझे मैं क्या आपसे कुछ चार्ज मांगा गया जी अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है, और जो मेरे सिटी में मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी के, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, उनके ज़रिए भी बहुत अच्छी मदद की जा रही है। वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ से इवैक्यूएशन में, और उनके ज़रिए अभी तक किसी प्रकार का चार्ज वगैरह की जानकारी तो नहीं दी गई है। और नहीं, कुछ चार्ज कर रही है क्या इंडियन गवर्नमेंट? एक्चुअली अभी तक तो जानकारी नहीं हुई है इस चीज़ की, चार्ज कर रही है, बट हमने बाकी लोगों के थ्रू सुना है। मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि इवैक्यूएशन फ्री में ले जा रही है हमारी गवर्नमेंट, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा के फ्री में ले जा रही है, ये चीज़ हमने सुना है। बट मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, अभी कोई पुख्ता जानकारी जी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ से बच्चों को ले जाया जा रहा है। मतलब आप श्योर नहीं है कि बॉर्डर के बाद जो फ्लाइट आपको लेके जाएगी उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा? यानी वो चीज़ के लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ। एक्चुअली इवैक्यूएशन कल से शुरू किया गया है और थोड़ा कम्युनिकेशन का। आपका कोई स्टूडेंट, आपका कोई फ्रेंड गया है अभी एवैक्यूएट होके इंडिया अभी पहुंचा तक है? तो नहीं मेरे कोई स्टूडेंट्स गए हैं, हाँ, बट मेरे कॉलेज से, मेरे यूनिवर्सिटी से कुछ जूनियर्स हैं जो आज सुबह निकले हुए हैं। उनको हंगरी के बॉर्डर के थ्रू बुदापेस्ट ले जाया जा रहा है और बुदापेस्ट से उनकी इंडिया की फ्लाइट्स हैं। तो राजन, आपने खाने पीने की चीज़ें स्टोर करके रखी हैं ताकि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बने तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग जो भी आपका ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे से टच में है कि नहीं, बेहतर तरीके से एक दूसरे की आप लोग हेल्प कर रहे हैं? ये हमारा फर्ज भी बनता है इस मौके पे कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और जितना हो सके एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को हेल्प करें। और हमने वैसे अपने लिए थोड़ा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, पानी वगैरह का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, और हम दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, एक जगह पे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये आप चीज़ों को स्टोर करके रखिए जी अगर जरूरत पड़े, बिल्कुल, शायद किसी आपका ये फर्ज बनता है कि भाई जरूरत पड़े अगर किसी को, तो उनकी आप किसी को जरूरत पड़े हम उनको प्रोवाइड कर सके। और हम सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें हम शेयर भी कर रहे हैं कि किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो हमसे संपर्क करे। तो वहाँ लोकल के लोगों का क्या व्यवहार है आप लोगों के प्रति? लोकल के लोगों से आप टच में हैं जो यूक्रेन के निवासी हैं? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जी, जो मेरे ओनर हैं, मैंने उनसे बात करी, उनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा हमारे साथ, बहुत प्यार से बातचीत करना, और उन्होंने बोला कि मैं हर जानकारी तुम्हें दूंगी अगर कुछ भी होता है, और कुछ भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि एक बाहर देश में भी हमें अपने देश जैसा प्यार मिल रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोकल के लोगों का सपोर्ट अगर आप लोगों के साथ है तो आपको एक एज अ फैमिली वहाँ पे फीलिंग आएगी। और सिचुएशन ऐसी है कि भाई सब लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, और हालांकि चाहे कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो भारत की, कोई भी इसके विरुद्ध में नहीं, सब आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। भारत सरकार भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि भाई जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, और आप लोग बस स्ट्रॉन्ग मोड पे रहिए, अपना आपको एनर्जेटिक रखिए, बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है। ये सिचुएशन जो है ये आपको फेस करनी है खुद से ही।
और फैमिली वालों को बताइए कि भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं तो कुछ जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, राजन से अभी हम बात कर रहे थे, यूक्रेन में राजन हैं अभी, और जल्द ही वो रेस्क्यू होकर भारत भी आएंगे और बड़े सपोर्टिव तरीके से अपने फ्रेंड्स का, अपने फेलो मेट्स का वो हेल्प भी कर रहे हैं, और यूक्रेन के लोकल के निवासी भी उनकी मदद कर रहे हैं, और भारत सरकार भी राजन जैसे स्टूडेंट्स के लिए मदद भी पहुंचा रही है। और बाकायदा हर एक घंटे, बताया राजन ने कि हर एक घंटे एक एडवाइजरी आती है स्टूडेंट्स के लिए, और जो इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में वो पूरी मदद कर रही है। और हालांकि सिचुएशन ऐसी है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसा हमने सुना भाई कि यूक्रेन के जो भी एयरबेसेस हैं, जो भी आपके एयरपोर्ट्स हैं, मतलब फ्लाइंग मोड टोटली बंद कर दिया गया है यूक्रेन में, जहां तक हमने सुना है। तो राजन, ये बात सच है क्या कि फ्लाइंग मोड बिल्कुल बंद है वहां पे, एयरपोर्ट्स वगैरह, एयरबेस वगैरह ये सब कुछ बंद हो चुके हैं यूक्रेन में? जी, यूक्रेन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनके यूक्रेन के एयरबेस को बंद कर दिया गया है इस समय, और ये बहुत ऑब्वियस रीजन है इनका बंद करने का। और मैं एक अपील करना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट चाहे यूक्रेन की हो और चाहे वो भारत की हो, दोनों लोग मिल के हेल्प कर रही हैं। एम्बेसीज आपस में जुड़ी हुई हैं, वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हैं। सो इस समय मुझे ये है कि मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बच्चे पैनिक नहीं हो, चीज़ों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते रहें, उनको बताते रहें, अपनी लोकेशन देते रहें। और ये ऐसा समय है कि पॉजिटिविटी फैलाना ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि निगेटिव चीज़ों से। राजन, भारत सरकार से क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी अगर आप एक मैसेज भारत सरकार को देना चाहते हो और उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को देना चाहते हो जो भारत में अभी इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भारत सरकार और उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे वहां पे हैं, उनके बारे में मतलब उनके लिए कुछ कहिए। मैं पहले तो मैं उनके बच्चों के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन ऐसी है, मेरे भी पेरेंट्स हैं, काफ़ी वरीड हैं, बट मैं तो एक सेफ जगह पे हूँ, मेरी सिटी तो सेफ है, इसलिए मेरे पेरेंट्स इतना तो वरीड नहीं है। बट हाँ, जिन बच्चों को जो मेजर सिटीज़ में अटैक हो रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे हैं, तो सरकार उनकी भी हेल्प कर रही है। मैं पेरेंट्स से बस इतना कहना चाहता हूँ कि पैनिक नहीं हो, ये एक इंटरनेशनल चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ऑब्वियसली। और भारत सरकार से तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का कि वो लोग हेल्प कर रहे हैं, और हमें इसमें जल्दीबाजी दिखाना अच्छी चीज़ नहीं है। चीज़ों को सुरक्षित तरीके से लाया जाए। चलिए राजन, बहुत अच्छा लगा। जी भैया, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को बताया, वहाँ की रियल सिचुएशन हमें बताई। आप लोग आपस में जुड़े रहिए, जितने भी लोग आपके टच में उनके टच में रहिए, और एक दूसरे की मदद करते रहिए, कंफर्ट कराइए एक दूसरे को, और कोशिश कीजिए कि भाई कोई भी पैनिक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट ना हो। और जब भी आपको लगे कि भाई सिचुएशन खराब हो रही है, तो आप मेरे जैसे ही किसी व्यक्ति के टच में आइए, अपने फैमिली मेंबर्स के, और कोशिश कीजिए कि इंडियन एम्बेसी के हमेशा आप टच में रहें, जिससे कि वो आप तक मदद तुरंत पहुंचा सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ आपकी सुन सकते हैं, आपका मैसेज भारत सरकार तक और भारत के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी से जरूर आप टच में रहिए, क्योंकि वो वहाँ पे हैं आप लोगों के लिए। और हम ऐसी पूरी दुआ करते हैं, पूरा भारत आप लोगों के लिए यहाँ से दुआ कर रहा है कि भाई भारत का एक बच्चा सुरक्षित रूप से भारत वापस आए, अपने घर वापस आए। और आप ऐसे ही रहिए और अपने एक दूसरे की मदद करते रहिए, और जल्द ही हम आपसे भारत में मुलाकात करेंगे। जब भी आप आएंगे तो डेफिनेटली मुलाकात भी करेंगे आपसे। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजन आपसे बात करके। और ये थे राजन जी, यूक्रेन से डायरेक्टली हमसे बात कर रहे थे। और इस वीडियो को आप देखिए, और एज अ पॉजिटिव मैसेज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी पैनिक सिचुएशन भारत में क्रिएट हो रही है उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि भाई पॉजिटिविटी कहीं से लाई जाए, और पॉजिटिविटी यूक्रेन से ही हम सीधा आप लोगों के लिए लेके आए। राजन ने एक एक चीज़ बड़े अच्छे से बताई, और जिस जगह पे राजन अभी हैं वो जगह उतनी अनसेफ नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, और रेस्क्यू का ऑपरेशन वहाँ पर भी शुरू हो चुका है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।